नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं वो कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। इमेजिन करिए साल है 1905। ये वो टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिश राज था और सोसाइटी में वुमेन का रोल बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन उसी टाइम पे एक बंगाली मुस्लिम वुमेन ने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो आज के मॉडर्न साइंस फिक्शन और फेमिनिस्ट यूटोपिया से भी कई कदम आगे है। इस स्टोरी में फ्लाइंग कार्स है, सोलर पावर का यूज है और वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी है। और सबसे बड़ी बात, ये सब लिखा गया था 1905 के ईयर में। स्टोरी का नाम है सुल्तानास ड्रीम और इसकी ऑथर है रुकैया शेखावत हुसैन, जिन्हें हम बेगम रुकैया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस बुक के कंटेक्स्ट को, क्योंकि इस स्टोरी को ढंग से समझने के लिए हमें उस वक्त के इंडिया और बेगम रुकैया की लाइफ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द सोशल एटमॉस्फेयर। ये अर्ली 20th सेंचुरी का बंगाल है। उस वक्त पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, स्पेशली अपर क्लास मुस्लिम फैमिलीज में। पर्दा का मतलब सिर्फ चेहरा ढकना नहीं था, बल्कि औरतों को फिजिकली दुनिया से अलग रखना था। घर के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया होता था जिसे जिनाना कहते थे, यानी वुमेन्स क्वार्टर। औरतें सिर्फ वहीं तक रह सकती थी, उन्हें बाहर की दुनिया देखने की परमिशन नहीं थी। ऑन द अदर हैंड मर्दों के लिए मर्दाना होता है जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड था। सो बेसिकली औरतों की दुनिया रिस्ट्रिक्टेड थी चार दीवार के अंदर, और जो मेंस थे उनको पूरी आजादी दी गई थी बाहर घूमने की। एजुकेशन फॉर वुमेन वाज एक्सट्रीमली रेयर एट दैट टाइम। अक्सर लोगों का मानना था कि अगर वुमेन इंग्लिश पढ़ लेंगी या फिर उनको एक्सपोजर मिलेगा तो वो सोसाइटी के ट्रेडिशनल नॉर्म्स को खराब कर देंगी। इसी एनवायरनमेंट में रुकैया शेखावत हुसैन का जन्म हुआ साल 1880 में, एक विलेज में जिसका नाम था परिबंद, जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रुकैया के फादर एक कंजर्वेटिव लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने अपने बेटों को इंग्लिश एजुकेशन दी, लेकिन बेटियों को सिर्फ कुरान पढ़ने की इजाजत दी। बट रुकैया वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने चुपचाप कर रात में अपने भाई इब्राहिम सैबर की मदद से इंग्लिश और बंगाली सीख ली। ये उनका पहला एक्ट ऑफ रिबेलियन था उनकी लाइफ के अंदर। अब आते हैं उस मोमेंट पे जब ये मास्टरपीस सुल्तानाज ड्रीम लिखा गया। ये स्टोरी 1905 में लिखी गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुकैया ने इसे बंगाली में नहीं बल्कि इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश उनकी फिफ्थ लैंग्वेज थी। हुआ यूं कि उनके हस्बैंड खान बहादुर सैयद शेखावत हुसैन, जो मजिस्ट्रेट थे, वो ऑफिशियल टूर पर गए हुए थे। रुकैया घर पर अकेली थी और बोर हो रही थी। जस्ट टू पास द टाइम और अपने हस्बैंड को अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए उन्होंने ये स्टोरी लिख डाली। जब उनके हस्बैंड वापस आए और उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा तो वो दंग रह गए। ही डिडंट क्रिटिसाइज इट, इंस्टेड उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कही। उन्होंने कहा, दिस इज अ टेरिबल रिवेंज। क्योंकि इस स्टोरी में रुकैया ने पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही पलट दिया था। उस पर हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टोरी के नैरेटिव के अंदर उनके हस्बैंड्स ने उन्हें एनकरेज किया कि वो इसे पब्लिश करवाएं, और फाइनली 1905 में ये स्टोरी द इंडियन लेडीज मैगजीन में पब्लिश भी हुई, जो मद्रास से छपता था। सो दोस्तों, कंटेक्स्ट सिंपल है। एक ऐसी वुमेन जो खुद पर्दा में रहती थी, जिसने छुपकर पढ़ाई की, वो ऐसी दुनिया इमेजिन करती है जहां औरतें साइंटिस्ट हैं, देश चलाती हैं और मेन घर के अंदर बंद रहते हैं। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं थी, ये उस वक्त के पेट्रियार्कल सोसाइटी के मुंह पर एक इंटेलेक्चुअल तमाचा, एक स्लैप की तरह था। तो ये था बुक का कंटेक्स्ट। अब चलते हैं बुक के नरेटिव आर्क पर। एंड लेट्स एंटर द सुल्ताना स्ट्रीम। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी नरेटर सुल्ताना से। सीन सेट है रात का। सुल्ताना अपने बेडरूम में एक इजी चेयर पर आराम कर रही है। वो कुछ सोच रही है, स्पेसिफिकली शी इज थिंकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन। सोचते सोचते शायद उसकी आंख लग जाती है, या शायद नहीं, ये हमको नहीं बताया गया। अचानक से सीन शिफ्ट होता है। सुल्ताना देखती है कि उनके सामने एक लेडी खड़ी है। सुल्ताना को लगता है कि ये उनकी पुरानी दोस्त सिस्टर सारा है। सिस्टर सारा उन्हें इनवाइट करती है गार्डन में वॉक करने के लिए। सुल्ताना मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि अब रात नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और यहाँ पर स्टोरी का पहला बड़ा शौक आता है। सुल्ताना सड़क पर वॉक कर रही है, लेकिन उन्हें बहुत शर्म आ रही है। शी फील्स शाय। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्दा नहीं पहन रखा और वो दिन के उजाले में सड़क पर घूम रही हैं। तभी वो देखती हैं कि सड़क पर कुछ और लोग जो उन्हें देखकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि सुल्ताना लुक्स वेरी मैनिश। अब दोस्तों, यहाँ मैनिश का मतलब मर्दों जैसा दिखना नहीं है। यहाँ बेगम रुकैया ने एक ब्रिलियंट सटायर यूज किया है। वो लोग कह रहे हैं कि सुल्ताना मैनिश है क्योंकि वो शर्मा रही है, वो शाय है, टिमिड है। इस दुनिया में शर्माना और डरना मेन की क्वालिटी मानी जाती है, वुमेन की नहीं। सुल्ताना घबराकर सिस्टर सारा से पूछती है, वेयर आर द मेन।
सिस्टर सारा मुस्कुराकर जवाब देती है, इन देयर प्रॉपर प्लेसेस वेयर दे ऑट टू बी, यानी अपनी सही जगह पर जहां उन्हें होना चाहिए। और वो जगह क्या है? वो जगह है मर्दाना। जैसे 1905 की दुनिया में जिनाना में औरतों को बंद रखा जाता था, वैसे ही इस लेडी लैंड में, जो कि एक इमेजिनेटिव लैंड है, उसमें मेन को घर के अंदर बंद रखा जाता है। जब सुल्ताना कहती है ये तो अनफेयर है, तो सिस्टर सारा एक बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट देती है। वो कहती है अगर कोई पागल जानवर वाइल्ड एनिमल या लुनेटिक असाइलम से भाग जाए, तो आप किसको अंदर बंद करोगे? पागलों को या फिर इनोसेंट लोगों को? सुल्ताना कहती है जाहिर तौर पर पागलों को। तो सिस्टर सारा कहती है एग्जैक्टली, मर्दों के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इसलिए उन्हें अंदर रखा गया है ताकि वुमेन्स बाहर सेफ रह सके। इस कन्वर्सेशन के बाद वो सिस्टर सारा के घर पहुंचते हैं। यहाँ सुल्ताना देखती है कि घर कितना फ्यूचरिस्टिक और एफिशिएंट है। सिस्टर सारा एम्ब्रॉयडरी कर रही है और बताती है कि वो साइंटिफिक रिसर्च भी करती है। सुल्ताना हैरान होती है कि वो ये सब मैनेज कैसे करती है। सिस्टर सारा बताती है कि लेडी लैंड में वर्क डे सिर्फ 2 आवर्स का होता है, सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि वहां मेन की तरह टाइम वेस्ट नहीं किया जाता स्मोकिंग में या यूजलेस बातों में। वहां एफिशिएंसी मैटर करती है। फिर वो किचन में जाते हैं और ये पार्ट साइंस फिक्शन फैंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। किचन में कोई स्मोक नहीं है, कोई चिमनी नहीं है। खाना पकाने के लिए सोलर हीट वो लोग यूज करते हैं। उन्होंने सनलाइट को कंसेंट्रेट करके पाइप्स के थ्रू किचन तक पहुंचाया है। रिमेंबर ये 1905 है और रुकैया रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर कुकिंग की बात कर रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैन ने अपनी पावर कैसे छोड़ दी? सिस्टर सारा इसकी हिस्ट्री बताती हैं। कुछ साल पहले एक दुश्मन देश ने लेडी लैंड पर हमला किया था। दुश्मन के पास हैवी आर्टिलरी और गन्स थी। लेडी लैंड के मैन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हारने लगे। दुश्मन देश की फौज कैपिटल सिटी तक पहुंच गई। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई, तो देश की क्वीन ने वुमेन्स की एक मीटिंग बुलाई। वहां की लेडी प्रिंसिपल ने कहा कि हम फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, ब्रेन पावर से लड़ेंगे। उन्होंने मेन को घर के अंदर भेज दिया फॉर देयर ओन सेफ्टी ऑफ कोर्स, और एक नई साइंटिफिक इन्वेंशन यूज की। उन्होंने कंसंट्रेटेड सोलर हीट, यानी सूरज की गर्मी को मिरर्स के थ्रू दुश्मन की फौज की तरफ डायरेक्ट किया। वो गर्मी और रोशनी इतनी तेज थी कि दुश्मन की फौज बर्दाश्त नहीं कर पाई और भाग खड़ी हुई। बिना खून बहाए, सिर्फ साइंस की मदद से उन्होंने जंग जीत ली। उस दिन के बाद मैन ने मान लिया कि विमेन उनसे ज्यादा स्मार्ट है, और वो खुशी खुशी घर के अंदर रहने लगे। इसके बाद सिस्टर सारा सुल्ताना को क्वीन से मिलाने ले जाती है। वो एक एयर कार में बैठते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉल्स और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। अगेन थिंक अबाउट द फॉरसाइट ईयर। ये ईयर है 1905। रास्ते में सुल्ताना देखती है कि फील्ड्स में कोई मजदूर नहीं है, सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। वेदर कंट्रोल भी उनके हाथ में है। उन्होंने एक वाटर बलून सिस्टम बनाया है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि बारिश तभी हो जब उसकी जरूरत हो। इसलिए वहां सड़कों पर कीचड़ भी नहीं होती। फाइनली वो क्वीन से मिलते हैं। क्वीन का एटीट्यूड बहुत ही अलग है। वो सुल्ताना से कहती है कि हमें किसी और देश की जमीन या हीरे जवाहरात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है वी डाइव डीप इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट प्रीशियस जेम्स विच नेचर हैज केप्ट इन स्टोर फॉर अस, यानी हम ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। ट्रेड के मामले में भी क्वीन स्ट्रिक्ट है। वो कहती है कि हम उन देशों के साथ ट्रेड नहीं करते जहां वुमेन को गुलामी या फिर जिनाना में रखा जाता है। स्टोरी के एंड में सुल्ताना एयर कार में बैठी होती है और अचानक से वो स्लिप हो जाती है। वो गिरती है और उनकी आंख खुल जाती है। वो वापस इजी चेयर पर है। सुबह हो चुकी है, लेडीलैंड गायब हो चुका है और वो वापस 1905 की रियलिटी में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी सुल्ताना's ड्रीम का नरेटिव। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और कंपैशन रूल करते हैं और पेट्रियार्की एक हिस्ट्री बन चुकी है। अब हमने जब स्टोरी समझ ली है, तो आते हैं इसके थीम्स एंड एनालिसिस पर। ऊपर से देखने में सुल्ताना's ड्रीम एक सिंपल फैंटेसी स्टोरी लगती है, एक मजेदार सपना जहां वुमेन्स राज करती हैं। बट मेक नो मिस्टेक, ये स्टोरी एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। इस सिंपल नैरेटिव के अंदर बेगम रुकैया ने बहुत ही हैवी फिलोसफिकल और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स छुपा रखे हैं। चलिए फिर फटाफट से देखते हैं अपना पहला थीम। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस थीम है रिवर्स पर्दा का, यानी पर्दा का उल्टा होना। लेकिन दोस्तों, नोटिस करिए कि रुकैया ने सिर्फ मेन और वुमेन की जगह इंटरचेंज नहीं की, उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी रिवर्स कर दिया। आपको याद होगा कि जब स्टोरी में पासर बाई पर सुल्ताना को मैनिश कहते हैं, हमारी दुनिया में मैनिश का मतलब होता है बोल्ड या स्ट्रांग होना, लेकिन लेडी लैंड में मैनिश का मतलब है शाय और टिमिड होना।
ये बेगम रुकैया का एक ब्रिलियंट सैटारिकल कमेंट है। वो कहना चाहती हैं कि शाइनेस या टिमिडिटी औरतों का बायोलॉजिकल नेचर नहीं है, ये सोसाइटी की कंडीशनिंग है। अगर आप मर्दों को भी सालों तक घर में बंद रखेंगे, तो वो भी शाय और टिमिड हो जाएंगे। रुकैया एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी यूज करती है लायन और मैन की। सिस्टर सारा कहती है लायन इंसान से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी इंसान लायन को कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब साफ है, ब्रेन पावर इज सुपीरियर टू फिजिकल स्ट्रेंथ। इस आर्गुमेंट से वो पुराने पेट्रियार्कल आइडिया को रिजेक्ट करती है कि मेन स्ट्रांग है इसलिए वो रूल करते हैं। नेक्स्ट थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ऑनेस्टली ये पार्ट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। आजकल हम एक टर्म यूज करते हैं, सोलर पंक। ये एक साईफाई जॉनरा है जहां फ्यूचर में हाई टेक्नोलॉजी और नेचर मिलजुल कर रहते हैं और एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है। बेगम रुकैया ने सोलर पंख का कॉन्सेप्ट 1905 में लिख दिया था। नोटिस करिए लेडी लैंड की टेक्नोलॉजी को। सबसे पहले सोलर हीट, वो कोयला नहीं जलाते, वो सूरज की गर्मी से खाना पकाते हैं और दुश्मन को भी हराते हैं। 1905 में जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के धुएं में चोक्ड थी, रुकैया क्लीन एनर्जी की बात कर रही थी। वेदर कंट्रोल, उनका वाटर बलून सिस्टम, ये बेसिकली आज का क्लाउड सीडिंग या जियो इंजीनियरिंग है। इको फ्रेंडली अर्बनिज्म, वहां सड़कों पर सॉफ्ट घास और फूल है, कंक्रीट नहीं। ये सिर्फ मैजिक नहीं है, रुकैया बार बार यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज का जिक्र करती हैं। वो ये मैसेज देना चाहती है कि अगर वुमेन्स को साइंस पढ़ाया जाए, तो वो दुनिया को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगी जैसे मेन ने किया, बल्कि वो दुनिया को हील करेंगी। शी लिंक्स फेमिनिज्म डायरेक्टली विद इकोलॉजी विच क्रिएट्स इको फेमिनिज्म। तीसरा थीम बहुत ही सटल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म। याद रखिए ये ब्रिटिश राज का टाइम है। ब्रिटिशर्स अपनी पावर दिखाने के लिए दो चीजों पर डिपेंड करते थे। एक थी मिलिट्री फोर्स और दूसरी वेल्थ एक्सट्रैक्शन, यानी इंडिया का पैसा और हीरे लूटना। स्टोरी के एंड में क्वीन एक बहुत ही पावरफुल लाइन बोलती है। जब सुल्ताना पूछते कि क्या उन्हें कोहिनूर हीरा नहीं चाहिए, तो क्वीन कहती है, वी डू नॉट फाइट फॉर पीस ऑफ डायमंड, वी डाइव डीप इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज। यहाँ बेगम रुकैया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज कर रही है। वो कह रही है कि असली पावर दूसरे देश की जमीन छीनने में नहीं, उसे चुराने में नहीं, बल्कि असली पावर नॉलेज में है। लेडी लैंड ने दुश्मन को हराया पर उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया। ये एक एंटी कॉलोनियल और पैसिफिस्ट यानी कि अहिंसावादी स्टांस है। सो सुल्तानाज ड्रीम सिर्फ औरतों की आजादी की कहानी नहीं है, ये एक मैनिफेस्टो है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां पावर फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, दिमाग से चलती है। एनर्जी पॉल्यूशन से नहीं, सूरज से मिलता है, और सोसाइटी ग्रीड से नहीं, कंपैशन से चलती है। बेगम रुकैया ने हमें बताया कि यूटोपिया का मतलब सिर्फ मेन को हटाना नहीं है, बल्कि सोसाइटी की प्रायोरिटीज को बदलना है। अब जब हमने स्टोरी भी समझ ली है और उसके थीम्स भी देख लिया, तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी पूरी तरीके से एग्जाम रेडी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके इस टेक्स्ट से कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।